करें स्टार्ट। तो कल अपन ने पावर पॉइंट में क्या क्या पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, कल स्टार्ट करा था कि परसों करा था? परसों करा था। ठीक है, आज 2 दिन हो गए, मतलब अब तीसरा दिन। क्लिक करते हैं, आज आगे चलते हैं। अपन कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, कुछ याद है आपको? कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट मेरे हिसाब से पढ़ लिया। अच्छा, इससे पहले आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो रिवीजन करवा देते। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी टाइप करा, सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के लिए सिंपल कॉर्नर पर क्लिक करना, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे साइज बड़ा, यहाँ पर क्लिक करोगे साइज छोटा। परफेक्ट साइज करना, यहाँ पर लिख देना सिंपल, जो भी नंबर लिखना और इंटर करना। क्लियर? फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना, आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में बिल्कुल शांति बनाए रखें ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। ठीक, फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे इटैलिक, और यहाँ पर क्लिक करोगे अंडरलाइन। यदि आपको शेडो लेना है इनके बीच में, इसको जूम करो, यहाँ पर एस पर क्लिक करोगे, हल्का सा क्या होगा, यहाँ पर शेडो हो जाएगा। हम वर्ड को बीच में से कट कर सकते हैं, इनको बीच में से स्पेस देना स्पेस दे सकते हैं, और यहाँ से उसको अपर केस लोअर केस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर केस लोअर केस मतलब जो भी आपकी ग्रामर लिखी हुई है इसको आप लोअर में करना चाहते हो, लोअर केस पे क्लिक करो। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बॉक्स लिख लेना और सिंपल हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में यदि टेक्स्ट पर कुछ कलर करना है, आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद में किसी भी टाइप का आपको जो भी कलर करना वो यहाँ पर सिंपल कलर कर लेना। इसके बाद में यदि आपने कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करी है उसको क्लियर करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, पूरी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद में हम बुलेट वगैरह लगाना चाहते हैं, सिंपल लगा सकते हैं, इंटर वाली बटन प्रेस करोगे, नई बुलेट आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। इसके बाद में उसको लेफ्ट साइड से लिखना, तो लेफ्ट साइड से सेंटर, राइट साइड और जस्टिफाई ने इस साइड की लाइन और राइट साइड की लाइन दोनों क्या रहेगी, इक्वल इक्वल यानी कि बराबर रहेगी। इसके बाद में यदि इसको 2 कॉलम 3 कॉलम 5 कॉलम कितने कॉलम में भी डिवाइड करना है, जैसे एमएस वर्ड में कर रहे थे, तो सिंपल आप यहाँ पर जाना, यहाँ से 1 कॉलम 2 कॉलम जितने भी कॉलम आपको लेना है वो ले लेना। ठीक है, फिर इसके बाद में टेक्स्ट डायरेक्शन आएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन यानी कि इसको रोटेट करना। सिंपल आप यहाँ पर जाओ, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, शांति बनाए रखें, बिल्कुल आवाज न करें। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आएगा एलाइगन टेक्स्ट, यानी कि इसको गेट को बंद कर दे और यहाँ बैठ जाए, है ना, हाँ इसको यहाँ बैठ जाए आराम से। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये होता है आपने कुछ लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर हूँ, मैं इंटर वाले बटन प्रेस करी, यहाँ पर कुछ लिखा, फिर यहाँ पर कुछ लिखा, इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं इस टाइप से स्मार्ट आर्ट लूंगा। तो स्मार्ट आर्ट लोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, वो टेक्स्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब पहले हम एमएस वर्ड में क्या कर रहे थे, पहले कुछ स्मार्ट आर्ट ले रहे थे, उसके बाद कुछ लिख रहे थे। यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट पहले ले लो फिर बाद में लिख लो, या पहले लिख लो बाद में स्मार्ट आर्ट ले लो, दोनों चीजें आप कर सकते हो। इतनी चीजें हमारी कल होगी, आज नई चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेली आने की कोशिश करो कि डेली आ पाए अपन, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। जब भी आपको स्लाइड पर लिखना हो, आपको जाना है इंसर्ट पर, देन यहाँ पर जाने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर जाना, सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे, अब इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है सेप। देखो सेप तो जनरली आपने पढ़े हैं, सेप का मतलब ये होता है कुछ अलग अलग टाइप्स के, रेक्टेंगल है, सर्कल है ना, ट्राइंगल है, ऐसे सेप कुछ बने बनाए हैं अपने पास, मतलब आपको कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करना है। जैसे आपने ये सेप ले लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल वाला रेक्टेंगल लिया आपने, इस टाइप से रेक्टेंगल बना लिया। अब यहाँ पर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड टेक्स्ट इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको एमएस वर्ड पर करना पड़ता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखो, मतलब उस सेप पर आपने क्लिक करा यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे वर्ड में क्या हो रहा था, हमको राइट वाली बटन प्रेस करके एड टेक्स्ट की जगह क्या आ रहा था, यहाँ पर मतलब यहाँ पर एडिट टेक्स्ट की जगह क्या आ रहा था, एड टेक्स्ट आ रहा था। और अभी एडिट टेक्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने डायरेक्टली उसमें लिख दिया है जो भी हमको लिखना हो। कॉर्नर को कर्व करना बहुत अच्छे से जानते हो, इस टाइप से आप कर्व इसको कर लेना। क्लियर है? यहाँ पर देखो बहुत सारे सेप आपको मिल जाएंगे, जो भी सेप चाहिए आप वो ले लेना। सेम सेप की बात हमने एमएस वर्ड में कर ली थी। जैसे आपको ये इस टाइप का स्टार चाहिए तो हमने स्टार बनाया है ना, इसको भी डिलीट करो, इसका साइज छोटा बड़ा करना आपके हिसाब से आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये बना लेना। कल कोई बोल रहा था वो सूरज जैसा नहीं बन रहा है, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपको वो बनाना है। तब देखो वो जो आपने जो चीज का बोल रहे थे ना, वो सूरज टाइप का दिख रहा है कुछ अलग अलग, तो वो फोटो डाउनलोड थी, और उतनी ज़्यादा एडिटिंग डिज़ाइन करना है तो वो कोरल ड्रॉ में ही संभव है, मतलब इसमें संभव नहीं। तो आप इस टाइप से बना सकते हो। फिर भी यदि वो वाला चाहिए हमको तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिर ला सकते हो आप। इमेज है वो तो कुल मिला के एक प्रकार से। ठीक है, तो ये सेव वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। लाइन वगैरह आपको लेना है, इस टाइप से लाइन वगैरह ले सकते हो आप, ऐसी लाइन बना देना जहाँ पर भी लाइन आपको जरूरत पड़े। लाइन का साइज छोटा बड़ा करना, आप जाओ लेआउट फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर,
देन यहाँ पर जाने के बाद में जाना, इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन ले लेना, जैसे ये ऑप्शन ले लिया आपने, या फिर ये वाला, ये इस टाइप से है ना, ये कलर वगैरह का है। यहाँ पर जाओगे आप सेव आउटलाइन वाले ऑप्शन पर, विड्थ पर जाना, यहाँ से साइज बढ़ा देना, साइज बढ़ा दो, आपको जो भी साइज चाहिए यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। यदि इसी में डिजाइन वगैरह लगाना, डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर डिजाइन लगा, यहाँ पर जाओगे आप एरो वाले ऑप्शन पर, उसमें एरो वगैरह लगा सकते हो। एरो वगैरह भी जरूरत पड़ती है ना वो कहीं कहीं कि एरो लगाना है, तो डायरेक्ट आप लाइन लो और उसमें एरो वाले ऑप्शन पर जाकर एरो लगा लो डायरेक्ट। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है, जब हमको कुछ भी हम चीज़ें बनाएंगे और उसको पॉइंट वाइज नोट करना होगा तो हम एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एरो ले लेना आपके हिसाब से। ये वाला कैसा दिख रहा है, वो धनुष चलाते ना रामायण में, वैसा दिख रहा है, तो इस टाइप का भी बना सकते हो आप, है ना। चलिए, फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा है एडिट पॉइंट, इस पर क्लिक करना। इस टाइप से क्लिक करोगे तो ये एडिट हो रहा है। अब देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। इस टाइप से आप किसी भी शेप को एडिट कर सकते हो, जैसे इनको भी डिलीट करो, सबको डिलीट करो। अब एक शेप लो सिंपल वाला, जैसे हमने लिया ये वाला शेप ले लिया, रेक्टेंगल, ऐसा बनाया हमने रेक्टेंगल। हम जाएंगे फॉर्मेट, देन यहाँ पर जाकर एडिट पॉइंट पर क्लिक करना, एडिट पॉइंट हो जाएगा। आप इसको ऐसा घुमाओ, इस टाइप से इसको गोल कर सकते हो आप, यहाँ पर ले आना। कभी भी इस टाइप की डिजाइन की हमें जरूरत पड़ती है ना, तो हम ऐसा बना सकते हैं। तो कुल मिला के इसको एडिट करना हो बढ़िया, यहाँ पर जाओ, पॉइंट पर जाओ, एडिट, जो भी जैसा भी आपको एडिट करना आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप कर लेना, कोई सा भी शेप हो, कोई सा भी रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी। ये वाला ऑप्शन हमको वर्ड में नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पर हमको मिलता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एड टेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। एडिट टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, एडिट शेप वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको एडिट कर सकते हो आप। फिर इसके बाद में आता है क्विक स्टाइल। जैसे आपने एक शेप बनाया तो इस पर कुछ कलर वगैरह करना हो तो हम हमेशा कहाँ पर जाते थे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर। आप यहाँ पर भी जाकर कलर कर सकते हो, सिंपल वाले, जो भी आपको करना हो, ठीक है। ये पर्पल ले लेंगे इस टाइप। फिर यहाँ पर शेप फिल पर जाओ तो यहाँ पर कोई सा कलर कर देना, ये कर दो पर्पल, ठीक है। और यहाँ पर आउटलाइन पर जाओ, आउटलाइन का कलर आपको जो भी करना वो कर सकते हो। और हटाना भी चाहो तो आप यहाँ पर नो आउटलाइन पर क्लिक कर। फिर इसके बाद में सेव इफेक्ट, प्रेजेंट, यहाँ पर देखो बहुत सारे मिल जाएंगे भैया। शेडो वगैरह ले लेना, इफेक्ट वगैरह ले लेना, है ना। ये सारे आप करके देख लेना। ग्लो वगैरह, ये इस टाइप से ग्लो है ना, तो ग्लो भी हो जाएगा। और फिर और बहुत सारे ऑप्शन है, सॉफ्ट टच, बाउंड्री उसकी थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आया समझ में, ये कोई खास बात नहीं है इसमें। मतलब हमको शेप वगैरह में कलर करना है तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। फॉर्मेट पर जाते हैं, फॉर्मेट पर जाने के बाद में यहाँ से कलर करते हैं, वही वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए बस। मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन 3 से 4 जगह है। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, है ना। सेव यहाँ पर भी मिल जाएंगे, इंसर्ट पर भी आपको मिल ही जाएंगे। ये सेव, ये देखो सेम चीज़ें तो है। डबल डबल ऑप्शन आपको तो होम पर दिए है, मतलब होम तो बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें डबल डबल ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक। फिर इसके बाद में आता है फाइंड का ऑप्शन। देखो फाइंड का ऑप्शन इसमें ज़्यादा काम में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। फाइंड है ना, किसी भी वर्ड को ढूंढना, किसी भी वर्ड को ढूंढना मीन्स आपने कुछ लिखा यहाँ पर, हमने ये इस टाइप से रेंडम पैराग्राफ लिखा और इंटर करा, ये रेंडम पैराग्राफ आ गया हमारे पास, है ना। साइज बड़ा कर लो, और हमको यहाँ पर फाइंड पर गए हम, हमको जैसे द को ढूंढना, हमने THE लिखा, द लिखा। यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करना, जहाँ पर भी द होगा, जैसे यहाँ पर द है, फिर नेक्स्ट करा, यहाँ पर द आ गया, फिर नेक्स्ट करा। मतलब जितनी बार आप नेक्स्ट करते जाओगे उतनी बार आपने जो वर्ड लिखा है वो डायरेक्टली आपके पास आते जाएगा। एक तो फाइंड है तो ये हो गया, मतलब वर्ड को ढूंढना, फाइंड करो। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, वर्ड को चेंज करना। वर्ड को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमको हमारी ग्रामर मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हमको वर्ड हम कुछ और लिखना चाहते थे और लिखा कुछ और गया, तो उसके लिए हम रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब ये ऑप्शन अच्छा क्यों है, अच्छा इसलिए है कि यदि आपने वो वर्ड का मिस्टेक करा होगा तो हर स्पेलिंग में मिस्टेक करा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हम उसको चेंज करेंगे ना, तो जितनी भी वर्ड में मिस्टेक करी थी हमने, उसकी जगह हम उसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे द, अब द को मान लो हमको डेट करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखो रिप्लेस का ऑप्शन, इसको कट करो,
ये रिप्लेस पर क्लिक करा आपने, रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर फाइंड वर्ड मतलब किसको आप रिप्लेस करना चाहते हो पहले ये तो बताओ। हमने बोला द, उसकी जगह क्या लिखना है, तो हमने लिखा दैट। या फिर आप, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करोगे, जितने भी द थे ये देखो सब की जगह डेट होगा। यहाँ पर 1 2 3 मतलब गिन लेना आप, तो बहुत सारे हैं, है ना। इस टाइप से आप वर्ड को चेंज कर सकते हो। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल, फाइंड का शॉर्टकट भूल गए, कंट्रोल एफ होता है ना, तो फिर कैसे भूल गए यार, कितने सरल सरल हैं अपने पास। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, और कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस। अरे एक ऑप्शन तो बचेगा, तो वही बोलूंगा ना, सोचने वाली बात है, ठीक है। कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस, और ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, बी से, सी से, डी से सेव पर डुप्लीकेट होगा, और टेक्स्ट पर डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होगा, ठीक है। ए बी सी डी, उसके डी क्या आता है, ई से क्या होगा, सेंटर साइड, है ना। उसके बाद एफ, एफ से फाइंड, जी से गो टू, ठीक है। जी से गो टू होता है एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड पर, यहां पर जी से ग्रुपिंग होगा, ठीक है। तो आपने यदि शॉर्टकट लिखे हैं तो उसको उसमें लिख लेना, जहां पर कंट्रोल जी लिखा है उसमें आप गो टू लिखोगे ना, तो ब्रैकेट में डेस्कटॉप लिखना, वो उसमें वो लिखना एमएस वर्ड लिखना, और एक जी यानी लिखना ग्रुप या ग्रुपिंग, और उसमें ब्रैकेट में लिखना पावर पॉइंट। यानी कि मैंने आपको वैसे एमएस वर्ड पे भी बताया था, जब बहुत सारे सेव हम सेलेक्ट करते हैं और उसका एक ग्रुप बनाना हो तो डायरेक्ट कंट्रोल जी करते हैं, तो सेव पर कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, और पेज पर कंट्रोल जी से होगा गो टू, याद रखना। फिर उसके बाद में आता है एच, एच से होता है रिप्लेस, वर्ड को चेंज करना, बदलना। उसके बाद आई से इटैलिक होता है, जे से जस्टिफाई होता है, वो भी काम का आपका। के से क्या होता है, हाइपरलिंक, ये भी काम का है। एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड होता है, किस पर, पावर पॉइंट पर। और कंट्रोल एम से एमएस वर्ड पर क्या होता है, सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड, एम फॉर मंकी, ठीक है। और उसके बाद में एन से क्या होता है, न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट, ओ से ओपन फाइल। उसके बाद में एस का भी एक काम का है, एस से क्या होता है, वो सेवस का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एस से सेव, और सेवस का F12, वेरी गुड। इसके बाद में काम का आपका Z आता है, तो Z से क्या होता है, अनडू, और Y से क्या होता है, रिडू। और यदि कट करना हो, X, X से क्या होगा, कट, ठीक है। ये शॉर्टकट आपको पढ़ना है, भूल जाओगे। F2 से क्या होता है, डेस्कटॉप पर क्या होगा, F2 से रिनेम होगा। और यदि एमएस वर्ड पर हूं या पावर पॉइंट पे हूं, और यदि मैं कंट्रोल प्लस F2 करूंगा तो क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू होगा। क्या होता है, कंट्रोल F2 प्रेस करो, ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया ना आपके पास। तो फिर इसके बाद में F1 से क्या होता है, जब कंप्यूटर पे स्टार्ट करोगे तो उसको स्टार्ट करने के लिए हेल्प की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन F1 प्रेस करते हैं। पर यदि आप कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस करोगे किस पर, एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट में, तो क्या होगा, हाइट रिबन और शो रिबन, ठीक है। रिबन हाइट भी होगा और शो भी होगा। F3 से क्या होता है, सर्चिंग, यदि कोई सा भी आपको फोल्डर या फिर कोई सा भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सर्च करना हो, आप सर्चिंग वाले ऑप्शन पर जाकर वहां पर सर्च कर सकते हो। तो डायरेक्ट सर्चिंग वाले ऑप्शन में नहीं जाना हमको, F3 प्रेस करना, वहां पर डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। पर आपको फाइल ओपन करना पड़ेगा, जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्च कर सकते हो। F4 से आप जानते हो, अल्टर के साथ में F4 से होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। किसी भी फाइल पर आप कंट्रोल मतलब अल्टर F4 करो, क्या होता है, उससे फाइल क्लोज हो जाती है। जब डेस्कटॉप पे और अल्टर के साथ में F4 करोगे तो क्या होगा, शट डाउन होगा। जैसा डेस्कटॉप पर F5 से क्या होता है, रिफ्रेश, और पावर पॉइंट में F5 से क्या होगा, ये तो तुमको बताना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन शो होती है ना F5 से, तो फिर कैसे भूल गए अपन। F6 से क्या होता है, हाईलाइट एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है, ये नीचे वाली जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये इसको एड्रेस बार बोलते हैं। और एक और नाम क्या है, हे राम, टास्क बार है ना। तो फिर
उसके बाद में F7 से क्या होता है, ग्रामर चेक है ना, स्पेलिंग वगैरह चेक करना है। और F8 से क्या होता है, बूट मेन्यू। F9 से क्या होता है, रिमूव सेलेक्ट आइटम, यदि कोई सा भी आपके पास फोल्डर वगैरह सेलेक्ट है उसको रिमूव करना है तो F9। और शिफ्ट के साथ में F10 से क्या होता है, बताओ यार, तुमको थोड़ी शर्म नहीं आती जरा सी? ठीक है, शिफ्ट के साथ में F10 से होता है डेस्कटॉप राइट बटन। ये किस पर होगा, डेस्कटॉप पर यदि आपने कंप्यूटर स्टार्ट करा है और यदि आप बूट में गए, मान लो, मतलब कंप्यूटर फॉर्मेट वगैरह करते हैं ना, उसको बूट बोलते हैं। बूट में गए, वहां पर कोई सा भी आपको जो चेंजेस करा उसको सेव करना होता है, तो वहां पर सेव के लिए अपन कंट्रोल S या F12 नहीं करते, वहां पर F10 काम में आता है। ठीक है, चलो इतना छोड़ो तुम तो। F11 से क्या होता है, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन या फुल स्क्रीन, सब बताया है। और F12 से क्या होता है, सेव एज। ठीक है, यदि इसको मिनिमाइज करना है डायरेक्टली तो मिनिमाइज का शॉर्टकट होता है विंडो M। क्या होता है, विंडो M। अब डबल से ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। पर यदि मेरे को मिनिमाइज भी करना है उसको, फिर मैक्सिमाइज भी करना है, तो मैं विंडो M प्रेस नहीं करूंगा, मैं करूंगा विंडो D। उससे मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों होता है। मैंने क्या बोला पहले सुनो मेरी बात, विंडो के साथ में M से होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज, ठीक है, यानी कि यहाँ ये माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे मिनिमाइज हो, इस पर क्लिक करो ओपन हो। यदि आपको शॉर्टकट से ही ओपन करना है, शॉर्टकट से क्लोज करना, मतलब इस फाइल को शॉर्टकट से ही मिनिमाइज करना है और हम ऐसी की प्रेस करें ताकि वो शॉर्टकट से डबल से ओपन हो जाए, तो हम विंडो D करेंगे। मिनिमाइज विंडो D, मैक्सिमाइज विंडो D, विंडो D, विंडो D। आ रहा समझ में? विंडो M से क्या होता है, मिनिमाइज। विंडो D से मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों होगा। ठीक है, और विंडो E से होता है माय कंप्यूटर। जब आप माय कंप्यूटर का मतलब मेरा कंप्यूटर, माय कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी फाइल, ड्राइव, कुछ भी चीजें ऐड करोगे एडिशनल, तो जितनी भी फाइल है सब आपको माय कंप्यूटर पर मिलती है, यानी कि दिस पीसी। उसको डायरेक्टली ओपन करने का शॉर्टकट होता है विंडो E। और कंट्रोल E से क्या होता है, सेंटर साइड, और विंडो E से माय कंप्यूटर। ठीक है, ये शॉर्टकट की सब बता दिए। अब तुमको नी पल्ले पड़े तो उसमें मैं क्या करूं? आपका दायित्व है कि आपको कम से कम हफ्ते में एक बार उसको पढ़ना चाहिए। ये चीजें आगे काम में आएगी, समस्या आगे आने वाली है अभी एक्सेल में। ये तो बहुत सरल सरल है, अपने सेलेक्ट करा, साइज बड़ा हो गया छोटा हो गया, तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है। तुमको सरल इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कहीं निकल नहीं जाओ। ठीक है, अभी जब एक्सेल चालू करेंगे ना तब पता चलेगा, उसमें फॉर्मूले लगेंगे, सम वाला, काउंट वाला, काउंट इफ, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेड, है ना, वो उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, जब ये फार्मूले लगेंगे ना तब तुम्हारा दिमाग इधर उधर होगा कि यार ये कंप्यूटर में ऐसी चीजें भी होती है। इसलिए जो अभी वो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने का मतलब ये कि जो पढ़ा दिया आपने इसका रिवीजन कर लिया, और पहले का जो पढ़ा है उसका रिवीजन कौन करेगा, उसको भी रिवीजन करना है, क्योंकि अभी एक्सेल में काम में आएगा। एक्सेल में आपको होम पढ़ने की जरूरत नहीं, होम में बहुत सारी चीजें काम की है, और ये आप यहीं पर पढ़ लोगे। फिर उसमें उसमें चालू होता है फार्मूला वगैरह का, उसको तुम पढ़ेंगे क्योंकि वो नई चीज़ है। और जो चीज़ पढ़ ली उसका रिवीजन बार बार करके क्या मतलब, इसलिए आप जो पढ़ रहे हो उसको तो पढ़ना ही है, साथ में पीछे वाली चीज़ों को मत भूलो, उनको भी याद करके रखो। क्योंकि आप जब सेकंड सेम में जाओगे वहां पर मैं आपको कोरल ड्रॉ सिखाऊंगा, HTML वगैरह सिखाऊंगा, वहां पर दूसरे शॉर्टकट है। दूसरे शॉर्टकट का मतलब जैसे आपने अंडू करा तो वहां तो कंट्रोल जेड से होगा अंडू, पर रीडू कंट्रोल वाई से नहीं होता है, वहां रीडू होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड से। फिर उलझ जाओगे ना कि हमने पहले ये पढ़ा था अब ये क्यों पढ़ रहे, इसलिए इसको अच्छा सा कंटेस्ट कर लो, उसको याद कर लो बढ़िया, ताकि दिक्कत नहीं आए उधर। ठीक है, चलो इसको सेलेक्ट करा, अब याद करके आना, कल टेस्ट है अपना। ठीक है, शॉर्टकट का, कंट्रोल फंक्शन के शॉर्ट याद करके आना, ओरल टेस्ट है, पूछेंगे। ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो फाइंड वाला ऑप्शन ये सब समझ में आ गए, और सेलेक्ट पर जाओगे, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से सेलेक्ट ऑल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट कंट्रोल ए से प्रेस करके उसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। चलिए इंसर्ट पर चलिए, इंसर्ट पर फर्स्ट नंबर पर आता है टेबल वाला ऑप्शन। टेबल वाला ऑप्शन काम का है, टेबल आपने क्लिक करा, इस टेबल वाले ऑप्शन पर जाओ और आपको जैसे भी टेबल लेना है आप यहाँ पर टेबल ले सकते हो। आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर टेबल इस टाइप से,
है ना। अभी एक बार और समझो इसको, ये है क्या सिस्टम, अब यहाँ पर जाना, रो और कॉलम का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। ऐसे में जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्या, रो। यानी कि कितनी रो है यहाँ पर, गिनो मत, एक ही रो है, मत गिनो, ठीक है, एक ही रो है, अभी गिन क्यों रहे हो आप। ऐसे में इनको बोलते हैं हम, अभी कितनी रो है, दो रो। अब कितनी रो है, तीन रो। और कॉलम की बात करें तो कितने हैं, दो कॉलम तीन रो। यानी कि सीधी लाइन जो जा रही है ना, उसको हम क्या बोलेंगे। और ये जो कॉलम जैसा दिख रहा है ना, मतलब वो बीम, जैसे घर में बीम नहीं डालते अपन, इसे जो बीम जैसे दिख रहा है उसको कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम, सिंपल सी बात, ठीक है। अब कितने कॉलम कितने रो आपको चाहिए, आप इंसर्ट पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन आता है, कॉलम की संख्या बताओ, रो की संख्या बताओ। अब यहाँ पर बता देना, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। अब यहाँ पर सिंपल लिख देना, जैसे हमने कॉलम 5 चाहिए 5 लिखा, रो हमको 20 चाहिए 20 लिखा, एंटर करा 20 आ गया, ये रो है कॉलम। और ये नीचे जो भी है ना इसके, वो नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्लाइड के नीचे निकल गया ना, उसको ऊपर लेके जाओ, इस टाइप से, ठीक है। तो रो कॉलम ले लोगे, सिंपल, इसका साइज छोटा बड़ा भी आप कर लेना, इसको जूम करो। अब यहाँ पर जाओगे तो इस साइज में साइज छोटा और इसी टाइप से साइज बड़ा। फिर यदि इसमें कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे कलर वगैरह करना, तो इस पर क्लिक करना, कलर हो गया। यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप्स का आप कलर कर सकते हो। और ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, डिजाइन वाले ऑप्शन, बढ़िया। यहाँ पर जाना, कोई सा भी कलर कर लेना, और यहाँ पर क्लियर टेबल का ऑप्शन होगा, मतलब जैसा पहले टेबल था सेम वैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन आता है। सेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक शेप पर कलर करना है तो, है ना, दूसरा कलर कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। यदि अब मान लीजिए आपको ये यहाँ तक कलर करना है एक जैसा, तो आप इतना पूरा सेलेक्ट कर और सेटिंग सब पे कर दो, ये लो, ठीक है। और यदि आपको जितने मतलब कोई से भी शेप पर कलर करना है उसको सेलेक्ट करो, सिंपल, ठीक। यहाँ पर बॉर्डर पर जाओगे, आप बॉर्डर आपके हिसाब से लगा ही सकते हो, लगा लेना। और यहाँ पर जब जाओगे आप इस टाइप से, तो बॉर्डर देखो अभी लगी हुई है फिलहाल पे, जब नहीं रहेगा ना तब हम लगाएंगे। इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो आप, इफेक्ट वगैरह लगाना है तो इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से टेबल में इफेक्ट की कोई जरूरत है नहीं, है ना। अब यहाँ पर जाओगे तो ये टेक्स्ट का कलर आप कर सकते हो, है ना। पर वो टेक्स्ट का कलर भी आप सिंपल सा फॉर्मेट वाले ऑप्शन से कर लेना, मैंने आपको बता दिया, ठीक। यहाँ पर एक चीज ये है कि जब ड्रॉ टेबल, देखो ड्रॉ बाउंड्री लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप बॉर्डर वगैरह आपको ड्रॉ करना, तो पहले तो थीम ले लेना, जो भी आपको थीम चाहिए वो थीम ले लेना, सिंपल। यहाँ पर और क्या करोगे, यहाँ से जैसे ड्रॉ करना है, इस ड्रॉ पर जाओ, ड्रॉ पर जाने के बाद में जैसे भी मान लो यहाँ पर एक लाइन बनाना, आप पूरी लाइन बना लो इस टाइप की। यदि लाइन दूसरी टाइप की लेना है, डिजाइन दूसरा लेना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। और उसका विड्थ कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने विड्थ और बढ़ा दी, 6 pt कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। पर ये टेबल में ही बनेगी लाइन। आप सोच रहे कि मैं ड्रॉ टेबल लेके ऐसी डायरेक्ट सिंपल स्लाइड में लाइन बना दूं, तो नहीं, वो सिंपल लाइन बनाना तो वो कहाँ से बनेगी, शेप पर, है ना। शेप पर जाकर, और फिर उसमें भी थीम आती है, डिजाइन आती है, उसमें से भी ले सकते हो आप। बाकी ये ड्रॉ टेबल वाला जो ऑप्शन है वो टेबल के अंदर ही काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन दिया रहता है, ये इरेजर पर जाना और यहाँ से इस टाइप से इनको मिटा लेना, ठीक है। ऐसा जितना भी चाहो आप उतना आसानी से मिटा सकते हो, ठीक है। और बाकी पेन का कलर, यदि पेन का कलर चेंज करना है, जैसे मान लो आपको नहीं, आज से लाल कलर बंद, है ना, आपने ऐसा टेबल बना दिया, ठीक है। तो कर लोगे, कोई खास बात नहीं है ना। चलो, फिर इसके बाद में जाएंगे, पिक्चर वाला ऑप्शन आता है ना, उसको सेलेक्ट करके डिलीट करो, पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाना। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर में मतलब जैसे लोकेशन वगैरह चेंज करना हो ना, पहले तक पिक्चर ले लो, आप यहाँ पर जाओ और पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लो। चलो ये कर लेते, इंसर्ट करो, ये पिक्चर ले लिया, साइज छोटा कर दो, साइज छोटा कर दिया। कहीं पर भी मूव कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ स्क्वेयर करने की जरूरत नहीं, यानी कि पहले आप MS वर्ड पर ब्रेव टेक्स्ट करते थे, वहां पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन आता है स्क्वेयर, उस पर क्लिक करने के बाद में इसको मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट करने कोई मतलब ऑप्शन लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप तो जहां पर भी फोटो लगाना चाहो आसानी से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप से फोटो आप कहीं पे भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। घुमाना है, यहाँ से रोटेट कर दो, इस पर क्लिक करा, ये जितना आपको घुमाना है घुमा देना।
यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन दिया रहता है 90 डिग्री 270 है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब करके देख लेना। और इसके बाद में क्रॉप वाला ऑप्शन आता है, जैसे फोटो को क्रॉप वगैरह करना है तो यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाओ, ये क्रॉप वाला ऑप्शन आ गया, इसको क्रॉप कर जल है ना। क्रॉप वाला ऑप्शन बट में था, देख लेते हैं, हो सकता है नहीं हो। ये है ना क्रॉप वाला ऑप्शन, तुमने देखा नहीं होगा। अरे मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बताने से ठीक है, पर क्रॉप वाला ऑप्शन तुम तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते जब तो खूब स्क्रीनशॉट ले लेकर क्रॉप करते, जब कोई दिक्कत नहीं तुमको। वहां पे तो जरा जैसे स्क्रीनशॉट लिया उसको क्रॉप करा, हैप्पी बर्थडे फलाना भैया, काम खत्म। तो यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है ना, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब इतना तो तुम जानते हो यार, इतने भी बच्चे नहीं हो है ना। तो जो यदि कोई सा ऑप्शन नहीं बताया होगा तो उसका कुछ रीजन होगा, वो तुमको पता है यार ये क्रॉप तो हम कर सकते हैं, इसलिए मेरे को लगा तुम ज्यादा समझदार हो, पर अब मेरे को पता चला, मैं सब ऑप्शन बताऊंगा। जो भैयू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना वही बताऊंगा। भैयू क्वेश्चन का मतलब समझते हो? नहीं तो यार ये तो सिंपल है ना, मतलब कोई खास बात नहीं है। अच्छा एक चीज और है, जैसे साइज, अब ये साइज पर जाओगे ना, इस फोटो का साइज क्या है, इस फोटो का साइज क्या है, वो साइज आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे जनरली आप क्या करते हो, आपको पता है, मैंने जो फोटो का साइज बताया था, बताओ सेंटीमीटर में कितना था, बोलना पड़ेगा। 2.5 और 3.5 था ना। अब जैसे पासपोर्ट साइज फोटो बनाओ आप, और आपने फोटो कर ली, और आपको जैसे उसको 2.5 करना है, 2.5 करो है ना। और हाइट 9.9, वो 0.99 था, वो इंच में था है ना, ये सेंटीमीटर में चल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ये फोटो बना लिया हमने। और यदि यहाँ पर हाइट रखते हैं आप, अरे इसलिए लोगों को हटाना पड़ेगा जब होगा कम, ऐसा नहीं होता। ऐसा ठीक है, इस टाइप से फोटो वगैरह बनाएंगे ना, तो यहाँ पर साइज दिखेगा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि फोटो का साइज क्या है, हमको पता करना है। ये साइज आपको यहाँ पर दिखता है, हाइट कितनी, विड्थ कितनी। तो जब पासपोर्ट साइज फोटो बनाओगे ना, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको बोला था कॉपी में लिख भी लेना आप। तो वो साइज डायरेक्टली आप बनाना, क्योंकि जब प्रिंट लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी साइज की, है कि नहीं कृष्णा। जब प्रिंट लेंगे ना अपन फोटो की तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो फिर इस फोटो पर कुछ भी एडिटिंग करना है, जैसे बॉर्डर लगाना, आप बॉर्डर पर क्लिक करा, आपने बॉर्डर लग गया। बॉर्डर करने के बाद फिर उसका कलर चेंज करना है ना, मेरा कलर यहीं हाथ ही जाता है, नहीं लाल कलर नहीं करेंगे आज से, ठीक है। फिर यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाना, इस टाइप से आप ये इफेक्ट वगैरह तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, शेप में भी लगाते ना, लगा लेना आप इफेक्ट वगैरह, ग्लो वगैरह कर लेना ऐसा, ठीक है। जैसे ये फोटो है, वो डिजाइन बनती है ना फोटो की, अभी वीडियो चल रहा है, ठीक है। अरे क्या हुआ है, अरे ऐसे डिजाइन बनती है ना, ऐसे बना सकते हो यार आप, मुझे ये बताना चाह रहा हूँ। अरे प्रिंट निकाल देना, देखना। नहीं लाल कलर बहुत बेकार लगेगा उसमें, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, डिलीट करो। हो गया, समझ में आ गया आपको फोटो वाला ऑप्शन। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड।
यहाँ पर जाना, इसको नो कर देना। चलिए आगे देखिए, इस फोटो पर क्लिक करा, फॉर्मेट पर गए, फिर वही कलर वाला ऑप्शन, कलर जो भी करना है आपको कलर कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पर करेक्शन, जैसे आपने ये करा, इसको थोड़ा और लाइट करना, अब यहाँ पर जाओ लाइट कर दो, लाइट है ना, कंट्रोल जेड वापस। अब यहाँ पर जाना करेक्शन पर, यहाँ पर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे ये कर दिया, है ना, दिख ही नहीं रहा है कुछ। ये वो ये फायदा किसी किसी के लिए, मतलब ये वाला ऑप्शन किसी के लिए फायदा है, जो नहीं दिखे उसको दिखाने के लिए आप और यहाँ पर जब जाओगे इफेक्ट वगैरह आ जाएगा, है ना, आप ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह भी इमेज कर सकते हो, जैसे ये होगी। जैसे वो कोटा फैक्ट्री देखी आपने, कोटा फैक्ट्री देखी होगी ना, वेब सीरीज देखी कोटा फैक्ट्री, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में बनी हुई है ना। तुम्हारे से वो मूवी देखूं, है ना, कोटा फैक्ट्री किसकी मूवी है, पता करा दोनों उसकी हिस्ट्री जानी। तो फिर कोटा फैक्ट्री है एस्पिरेंट के ऊपर, जैसे ये नीट और जेईई वगैरह तैयारी करते हैं ना कोटा में, बस उनकी कहानी है। तो बहुत अच्छी चीज है वो, क्या गलत चीज है उसमें। थर्ड सीजन भी आया उसका, देखो ना, जाओ। चलिए, तो आज के लिए काफी, आज अपने पिक्चर वाले ऑप्शन तक पढ़ा, फिर इसके अंदर क्लिप आर्ट करके मैं आपको ये पूरा ऑप्शन कल खत्म करवा दूंगा, और डिजाइन वाला ऑप्शन भी कल चालू कर दूंगा, क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो मैंने पहले से पढ़ाया आपको, है ना। तो कल से मैं ये इतना खत्म करवाने के बाद में डिजाइन वाला ऑप्शन कल से, यानी कि अपना पावर पॉइंट तो चालू होगा, पावर पॉइंट तो चालू हो गया, पर ये तो आपने वर्ड में पढ़ लिया ना। कल से अपने डिजाइन वाला ऑप्शन चालू करेंगे, ये इतना पढ़ाने के बाद में डिजाइन वाला ऑप्शन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।